जूरिस्प्रूडेंस विधिशास्त्र। विधिशास्त्र में एक स्कूल है, एक विचारधारा है, जिस स्कूल विचारधारा का नाम दी रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ, यानी विधि का यथार्थवादी सिद्धांत। और इस यथार्थवादी सिद्धांत के माध्यम से हम देखते हैं कि लॉ क्या है, व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज लॉ, कानून क्या है। इस सिद्धांत के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ, यथार्थवादी विचारधारा, यथार्थवादी स्कूल है क्या चीज। हमने देखा कि सोशियोलॉजिकल स्कूल, समाजशास्त्री विचारधारा और एनालिटिकल विचारधारा, दोनों विचारधाराओं को मिला करके एक नई विचारधारा बनती है, एक न्यू स्कूल्स बनता है या न्यू ब्रांच बनता है, जिस ब्रांच का नाम हम वामपंथी विचारधारा या रियलिस्ट स्कूल के नाम से जानते हैं। यानी इन दी अदर वर्ड, समाजशास्त्री विचारधारा की एक ब्रांच है यथार्थवादी विचारधारा, और यह कोई नई विचारधारा नहीं है, बल्कि अमेरिका की धरती पर जब समाजशास्त्री विचारधारा का आगमन हुआ, उसी विचारधारा के साथ साथ एक नई विचारधारा का आगमन होता है, जिसे हम रियलिस्ट स्कूल कहते हैं या वामपंथी विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा के संस्थापक जेरोम फ्रैंक हैं, होल्मस हैं, ग्रे हैं। होम्स अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था। उसने 1897 में एक पत्रिका प्रकाशित किया, पत्रिका लिखा है। उस पत्रिका के माध्यम से उसने ये प्रकाश डाला, ये बताया कि वास्तव में लॉ क्या चीज है। इस पत्रिका के माध्यम से उसने बताया कि कानून जो है वो लॉ इट इज, यानी कानून जो है वो है नहीं, बल्कि आर टू बी, OUGHT, आर टू बी, यानी उसने बताया कि कानून परिवर्तनशील है और सामाजिक दशाओं, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार कानून परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से उसने इस पत्रिका में कहा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसने कहा कि जब अभियुक्त कटघरे में खड़ा होता है, यानी व्यक्ति कारागार में होता है और कारागार से जब उसे न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो उस समय उसको सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है कि मजिस्ट्रेट हमारे बारे में बेल देगा या नहीं देगा। यहाँ बेल देना या ना देना ही लॉ है। उसने इसका एक एग्जाम्पल, इसका सपोर्ट दिया। उसने कहा कि जो IPC है, CRPC है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो गणितीय रूप में लिखे गए हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। किसका लेना देना? अभियुक्त का, जो कटघरे में खड़ा है। बल्कि वह उसको सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है कि मजिस्ट्रेट हमारे मामले में हम क्या कहेगा, यानी उसके मुखार बिंदु से जो भी निकलता है वही लॉ है, दिस इज द लॉ। ये कौन कहता है? ये होम्स कहता है। इस प्रकार से होम्स का ये मानना है कि कानून किताबों में लेखबद्ध जो है, लिखा गया जो है, संहिताओं में जो लिखा गया है वह नहीं है, बल्कि लॉ क्या है? लॉ मेड बाई जजेज, लॉ मेड बाई जजेज। कानून वह है जो जज बनाता है, जो न्यायाधीश बनाता है। कुछ इशारा इसका सामान्य की तरफ है। हालांकि सामान्य एनालिटिकल स्कूल का है और ये यथार्थवादी विचारधारा का है, लेकिन इसका कहने का मतलब जो लॉ है वही है, ठीक है। कानून वह है जो मजिस्ट्रेट कहता है, वही लॉ है, इसके अलावा कुछ लॉ नहीं। इस प्रकार से इसने कहा कि जो कानून है वो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति का जो कंडक्ट होता है, जो व्यक्ति का आचरण होता है, मजिस्ट्रेट का जो आचरण होता है, जो कंडक्ट होता है, उससे भी लॉ प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब IPC, CRPC, एविडेंस जो भी है, बेस तो है ही, लेकिन जब मजिस्ट्रेट को कहीं लगता है कि मामले में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो अपने जैसा कि CPC की सेक्शन 151 में इनहर्ड कोर्ट ऑफ द पावर, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, और अनुच्छेद 136, 141 के तमाम जगह ऐसा दिया जाए जहाँ की न्यायालय को लगता है कि मामले में जो है रीजनेबल ये होगा, उचित ये होगा, तो उस आधार पर वो डिसीजन देता है। तो यही इसका कहने का मतलब है कि एक्चुअल में, वास्तव में, यथार्थ में विधि वह है जो मजिस्ट्रेट कहता है, जो न्यायाधीश कहता है, वही लॉ है, न कि जो संहिताओं में लेखबद्ध है, लिखा गया है, वह नहीं है।
इसीलिए इस विचारधारा का नाम द रियलिस्ट स्कूल यथार्थवादी विचारधारा रखा गया। और इस विचारधारा के अनुसार लॉ जो वह है यानी जो जज करता है, यानी जज मेड बाय लॉ, कानून जजेज बनाते हैं, अपने डिसीजन के माध्यम से बनाते हैं, अपने निर्णय के माध्यम से बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ने कहा, तो इसको हमने बताया, समझाया कि जो है होम्स के विचार क्या थे और होम्स ने लॉ को कैसे बताया कि लॉ जो है, कानून जो है जज बनाते हैं, यानी जो जज अपने डिसीजन के समय जो कहता है वही लॉ है। यही इसका सार है। ओके।